नमस्कार, मैं हूं अंशिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब पता चला है कि उनके राज में बड़े बड़े दबाकर खा रहे हैं और तानकर सो रहे हैं। वो भ्रष्ट अफसर खा रहे हैं और तो और मोदी जी उन्हें बचा रहे हैं। जी हाँ, मोदी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। मोदी जी का निर्देश है कि उन पर हरगिज हाथ ना डाला जाए, वो भी उन भ्रष्टाचारियों पर जिन्हें रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो रिपोर्ट कह रही है जो बताती है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अकेले राजस्थान में 559 भ्रष्ट अफसरों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन इन्हें सजा नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार ने इनमें से कई घूसखोरों पर कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत ही नहीं दी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से सत्यपाल मलिक के उस बयान की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और वो चू तक नहीं करते। आपको भी याद होगा, मई 2023 में राजस्थान में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब मैं गोवा का राज्यपाल था तो मैंने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत प्रधानमंत्री से की। नतीजा ये निकला कि मुझे हटा दिया और वो कुर्सी पर बैठे रहे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के आरोपों को हवा में उड़ा दिया था, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के आने के बाद भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ना करने के मोदी के दावों का ढोल फट गया है। सरकार सवालों में घिर गई है कि आखिर क्यों उसने भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत अभी तक नहीं दी है। कौन है जो भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है? उनके ऊपर किसका हाथ है? क्या मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है देश के ताकतवर आहतों पर बैठे भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करने की? कार्रवाई छोड़िए, वो तो मुकदमा चलाने की इजाजत तक नहीं दे रही। आपको बता दें कि किसी भी आईएएस या आईपीएस पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय मंजूरी ना दे दे। आपको बता दें कि 559 घूसखोरों में 59 के मामले सीधे राज्य सरकार के पास और 500 मामले अलग अलग विभागों के स्तर पर लंबित हैं। चलिए अब आपको कुछ बड़े अफसरों के बारे में बताते हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली। तो इस लिस्ट में पहला नाम है आईएएस नीरज के पवन का। 2003 बैच के अफसर नीरज के पवन जनवरी 14 से दिसंबर 15 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन में अतिरिक्त निदेशक के पद पर थे। उनके खिलाफ एसीबी ने 6 जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ अधिकारी नियुक्त करने के एक मामले में केस दर्ज किया था। आईएएस अधिकारी होने की वजह से इन पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत की जरूरत है, लेकिन 8 साल हो चुके हैं, अभी तक इजाजत नहीं मिली है। और तो और उन्हें प्रमोट करके बीकानेर का संभागीय आयुक्त बना दिया गया। एक आईपीएस है मनीष अग्रवाल। जब वो राजस्थान के दौड़ में एसपी थे तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया था, लेकिन ये सिर्फ सस्पेंड हुए। 2.5 साल हो गए सरकारी खर्चे पर मौज काट रहे हैं, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। इनके बाद नंबर आता है आईएएस निर्मला का, जो 1989 बैच की आरएएस अफसर थी। 2007 में प्रमोट होकर आईएएस बनी। अभी राजस्थान बाल संरक्षण आयोग में सदस्य सचिव के पद पर है। निर्मला जब अक्टूबर 2017 में जोधपुर की जिला रसद अधिकारी थी, तब एसीबी ने घूसखोरी के मामले में इन्हें पकड़ा था। राजस्थान सरकार ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। सितंबर 2019 तक सस्पेंड रही, लेकिन 6 साल हो चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है। फिर सरकार ने उन्हें इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान का डायरेक्टर बना दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भ्रष्ट अफसरों से मोहब्बत केवल मोदी सरकार को है। कांग्रेस की सरकारों को भी ये भ्रष्ट अफसर उतने ही प्यारे हैं। जैसे राजस्थान पुलिस सर्विस के अफसर सत्यपाल मिट्ठा। जुलाई 2020 में एसीबी ने रिश्वत के एक मामले में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन आज तक मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं मिली। इसी तरह अजमेर से एसओजी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहने के दौरान जनवरी 2023 में दिव्या नाम के अफसर को एक दवा कंपनी के प्रतिनिधि से रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा गया था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत अभी तक नहीं दी। सिर्फ यही नहीं, एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरपीएस आस मोहब्बत, आरएएस ममता यादव, आरएएस अंजना शेरावत, आरएएस गोपाल राम स्वामी, आरएएस नीशू अग्निहोत्री और आरपीएस जितेंद्र कुमार जैन के खिलाफ केस दर्ज किए थे। इन सबके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी।
ऐसे 550 भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट राज्य और केंद्र सरकारों के पास पड़ी है, लेकिन वो नहीं चाहती कि भ्रष्टाचारियों को सजा हो। अब आप ही बताइए कि अगर केंद्र सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के तर्ज पर सच में काम करती होती तो क्या ये मामले लंबित होते? सवाल तो उठेगा ही, और उठ भी रहा है कि आखिर क्यों सरकार केस चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है। इसका नतीजा ये है कि ये भ्रष्टाचारी जेल से छूटने और सस्पेंशन पूरा होने के बाद वापस सेवा में आ जाते हैं और आराम से जनता को लूटते रहते हैं। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कार्रवाई का पूरा प्रोसेस क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की वजह से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दरअसल सबसे पहले संबंधित मामले में एसीबी एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद जिस भी अधिकारी को पकड़ते हैं उससे पूछताछ करते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट उसे रिमांड देने, जमानत देने या जेल भेजने का निर्णय करता है। उसके बाद जब भी एसीबी आरोपों को प्रमाणित करके चालान पेश करने की तैयारी करती है तो फिर उसे सरकार से अभियोजन स्वीकृति यानी कि मुकदमा चलाने की इजाजत मांगनी होती है। अब यहीं पर पेच फंस जाता है। इजाजत देना या ना देना सिर्फ सरकार का अधिकार है। अगर संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी है तो इजाजत केंद्र सरकार देगी, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अधिकारी है तो राज्य सरकार। अच्छा, खास बात यह भी है कि सरकार पर कोई दबाव भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो कितने दिनों में इजाजत दे इसकी कानूनन कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया था, उसके अनुसार सरकार को 3 महीने में इजाजत देनी ही होती है। उसी आदेश में यह भी छूट है, विशेष परिस्थिति में सरकार 3 के बाद 1 महीने की छूट और ले सकती है। हालांकि इसका पालन अक्सर ही नहीं होता है, यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी भ्रष्टाचारी अधिकारी सरकार की छत्र छाया में पल रहे हैं। सरकार को इसकी जानकारी है, इनके खिलाफ सबूत हैं, फिर भी मुकदमा नहीं हुआ है। मतलब सत्यपाल मलिक का दावा सही था कि मोदी को सब पता है, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है, उन्हें उनका हिस्सा पहुंच जाता है और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब विपक्षी नेताओं की बात आती है तो ईडी, सीबीआई हमेशा तैयार रहती हैं उनके दफ्तर पर छापा मारने के लिए। अब जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, चर्चा हो रही है कि सरकार किसे बचाने के लिए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दे रही है। क्यों डर रही है सरकार? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।